स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लखनऊ वाले सर में। ठीक है, आपकी आज प्रश्नावली है 1E। बाकी की शुरुआत की प्रश्नावली हमने आपको करा दी, अच्छे से समझाई है। अगर फिर भी आपको उनसे कुछ संबंधित प्रश्न या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज है प्रश्नावली 1E। तो देखते हैं पहले सवाल क्या है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। इसको हम कैसे पता करेंगे? सत्य असत्य बताना है, कैसे पता करेंगे सत्य या असत्य? तो इनका हम क्या करेंगे बेटा? गुणा। ठीक है, जैसे हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो गुणा ही करेंगे। और LHS बराबर RHS होना चाहिए, यानी कि इस 60 को गुणा करने पर जितना आंसर आएगा, इस 60 को गुणा करने पर जितना आंसर आएगा, वो दोनों के आंसर क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर आंसर अपने बराबर है तो वो कथन सत्य है, और अगर बराबर नहीं है तो कथन असत्य है। तो देखते हैं, गुणा करते हैं इसका। ये लिखा है 2/5, वो भी माइनस के कोष्टक के अंदर, दूसरे कोष्टक में माइनस के 3/4। पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। आंसर काटो तो देखो 2 के पहाड़े से 4 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, और 3 से 5 कटेंगे नहीं, और ना 5 से 3 कटेंगे। ना ऐसा कोई टेबल है जिसके पहाड़े में 3 और 5 आते हो। अगर आते हो तो काट सकते हैं, लेकिन आते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बच्चा 1, तो 3 एकम 3, और ये माइनस और माइनस गुणा में क्या हो जाता? प्लस हो जाता, और 5 दूनी 10। तो आंसर आया बेटा अपना 3/10। अब इसी प्रकार से हम RHS 60 वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सेम सवाल है, और 2/-5, 2 से 2, 2 से 4 काटते, 2 दूनी 4, और 3 से 5 कटेंगे नहीं, सेम कंडीशन। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 3 एकम 3 और 5 दूनी 10। तो दोनों साइड बराबर आई, तो इसलिए कथन कैसा है बेटा? कथन सत्य है, सत्य है। बस हमें यही बताना है सत्य है कि नहीं, क्योंकि LHS और RHS दोनों के आंसर सेम आए, तो इसलिए कथन कैसा है? सत्य है। इसी प्रकार से हमें यह भी सॉल्व करना है। सवाल नंबर दूसरा बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पे भी देखेंगे, पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर इसके। तो पहले लिखेंगे LHS और दूसरी साइड लिखेंगे RHS। ठीक है, लेने पर अब LHS है क्या हमारा? कोष्टक के अंदर माइनस के 2/-3 और गुणा 1/5, गुणा माइनस के 2/7। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे अगर कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है तो गुणा करेंगे। 2 से 5 नहीं कटेंगे, 3 से 2 नहीं कटेंगे, तो हम सीधा गुणा करेंगे, और माइनस माइनस भाग में क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 2 एकम 2 और 5×15, वो भी माइनस माइनस के कैसे हो जाएंगे? प्लस के। और यहाँ पे गुणा का किसका है? गुणा का चिन्ह है, और माइनस के 2/7। तो अगर हम देखें 2 से 7 या 7 से 2 कटेंगे, नहीं कटेंगे, तो यहाँ पे भी इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 15×7 105। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसी प्रकार से हम राइट हैंड साइड लेंगे, और माइनस के 2/3 ये ऐसे ही बने रहेंगे। और पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे, 1/5 जैसे कि यहाँ पे किया था, और माइनस के 2/7। ठीक है, और अब देखेंगे बेटा क्या है। ठीक है, माइनस के 2/3 और गुणा, इसका गुणा करेंगे। पहले ये कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो 2 एकम 2, क्योंकि कटेंगे नहीं, और 7×5 35। ठीक है, तो वो भी राइट किसका? माइनस का। तो अब इन दोनों साइड को सॉल्व करेंगे। ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस का, और 2 दूनी 4 कटेंगे आई नहीं, और 35 तिया 105, 35 तिया 105, तो आंसर क्या होगा? सेम ही रहेगा। ठीक है, और चिन्ह काय का आएगा? माइनस का। तो यहाँ पे भी LHS बराबर RHS आया, इसलिए कथन कैसा है बेटा? सत्य है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं इसका 3rd नंबर का सवाल। यहाँ पे कहा गया कि 3/4 और माइनस के 5/7 का गुणनफल परमेय संख्या नहीं है। अगर हम इसका गुणा कर रहे हैं तो अगर संख्या परमेय नहीं आ रही तो ये कथन सत्य है। अगर परमेय आ रही तो कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि परमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमने पहली वीडियो में आपको बताया था।
प्रश्नावली 1A में। ठीक है, तो अगर कोई संख्या यानी कि ऐसे रूप में हम उसे बना सकें जो P बटा Q के रूप में हो जाए तो परमेय होगी, अगर नहीं है तो वो अपरमेय होगी। तो देखते हैं, चेक करते हैं ये बात सही है या गलत है। तो यानी 3/4 और गुणा की और की जगह पे गुणा का चिन्ह हो जाएगा और माइनस के 5/7 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल की बात की गई। अगर यहाँ अंतर की बात होती तो और के स्थान पे हम माइनस लगा देते, और अगर योगफल की बात होती तो और के स्थान पे क्या लगाते, प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, किसी से कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही तो डायरेक्ट गुणा करेंगे अंश का अंश में, 5 या 15 और 7 का 7 चौको 28। ठीक है, और प्लस माइनस किसका चिन्ह आएगा, माइनस, क्योंकि ये माइनस के और ये प्लस के, प्लस माइनस माइनस। तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये अंश हो गया, ये हर हो गया, यानी P बटे Q के रूप में है, और ये कह रहे P बटे Q के रूप में नहीं है। तो इसलिए ये कथन कैसा हो गया, असत्य। क्या हो गया, कथन कैसा है, असत्य है। कैसा है, असत्य है। क्यों है असत्य, बताई दिए, क्योंकि ये P बटे Q के रूप में है और ये मना कर रही थी। ठीक है, आगे देखते सवाल नंबर इसका चौथा। इसको भी पहले हम ये कोष्टक सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे पहले कोष्टक हटाएंगे, यानी कि LHS एक साइड लिख दे रहे हैं हम और दूसरी साइड RHS, यानी ये साइड LHS है और ये साइड RHS है, हम बता चुके थे आपको पहले भी। तो ये माइनस है तो माइनस के 7/8 और ये प्लस माइनस किसका हो जाएगा, माइनस के 5/6 और कोष्टक के बाहर 3/4। ठीक है, अब 8 6 का लासा लो, 8 6 का लासा, तो लासा कितना हो जाएगा इसका, 24। कितना हो जाएगा लासा, 24। ठीक है, तो यहां से कितने से गुणा करेंगे, 8 एकम 8 और 16 8 तिया 24, तो ऊपर भी 3 से गुणा, 7 तिया 21 हो जाएगा और माइनस का ये माइनस रहेगा। यहाँ पे भी 6 चौको 24, तो ऊपर भी 4 से गुणा, 5 चौको 20 और गुणा 3/4। ठीक है, तो दोनों के चिन्ह चूंकि माइनस माइनस के हैं तो संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 21 और 20 41/24 और चिन्ह रहेगा माइनस का, और ये गुणा का चिन्ह है तो 3/4। अब देखिए कोई संख्या किसी से कट रही तो हाँ साफ साफ नजर आ रहा, 3 से ये 24 कट जाएंगे, 3 एकम 3 3 8 24। अब 41 किसी के पाड़े में आते नहीं है और 41 से 4 नहीं कटेंगे ना 8 कटेंगे, तो इनका गुणा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा किस, क्या यहाँ पे 41 एकम 41 वो भी माइनस के और 8 चौको 32, तो ये 32 हो गया। इसी प्रकार से हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। पहले हमें गुणा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इन दोनों का पहले हम क्या करेंगे, गुणा। तो 7 माइनस के 8 गुणा 3/4। क्या 7 से 4 कट जाएंगे, क्या 3 से 4 कट जाएंगे, क्या 3 से 8 कट रहे, नहीं कट रहे, तो इनका सीधा सीधा क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। और आगे क्या है, माइनस के 5/6 गुणा 3/4। तो 3 से देखो यहाँ पे 6 जरूर कट रहे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, लेकिन अब कोई संख्या और कट नहीं रही, यहाँ पे तो कुछ कटा ही नहीं, तो इनका सीधा सीधा गुणा करेंगे। कितना होगा, 7 तिया 21 और 8 चौको 32, वो भी किसके, माइनस के, और ये इसका गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 वो भी माइनस का, तो किसका, माइनस के 5 और 4 दूनी 8, ये आंसर आएगा। फिर अभी आंसर नहीं है, सॉरी, इसके आगे और हम इसका लासा लेंगे 8 और 32 का, तो 32 हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस के 21 यही रहेंगे और 8 चौको 32, ऊपर भी 4 से गुणा और 5 चौको 20, प्लस माइनस किसका चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे, माइनस के 20 और जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -20 और 21 कितना, माइनस का 41/32। चूंकि दोनों की साइडें बराबर है इसलिए ये क्या होगा, कथन सत्य। ठीक है, अब देखते हैं इसके सवाल नंबर आगे के।
और चूंकि ये कथन सत्य है। सवाल नंबर आगे, और सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। यानी कि हमें ये बताना, ये इनके जो LHS और RHS है ये सही है या नहीं। तो ध्यान से देखेंगे, इसे हल करेंगे पहले वाले को, ठीक है। तो 2 से देखो क्या 8 कट रहे हैं, तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8। अब कोई संख्या किसी से कट नहीं रही, तो 11 गुणा 1 में करोगे तो माइनस के 11 और 7 के 1 7 चौको 28 बराबर। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से भी 2 क्या हो जाएगी, 2 से 8 कट जाएंगे, 2 चौको 8, 2 एकम 2, और ये किसी से कटेंगे नहीं, तो माइनस के 11 बटा 7 चौको 28, यानी कि दोनों साइडें कैसी आ रही, बराबर आ रही। तो ये सत्यापित है। इसी प्रकार सत्यापित करना मतलब एक साइड लेना है मुझे LHS और दूसरा साइड लेना मुझे RHS। हम यहीं पे ले रहे, बार बार नहीं लिख रहे, ठीक है। और इसी प्रकार सवाल नंबर दूसरा होगा, LHS लेंगे और दूसरी साइड लेंगे RHS। लेने पर यहाँ पे भी देखो 3 से 15 कट जाएंगे, 3 पचे 15, 3 तिरका 9, ये 9 कट जाएंगे। अब किसी के पहाड़े में 17 नहीं आते और ना किसी के पहाड़े में 8 आते हैं, ना 5 से 17 कटेंगे, ना 3 से 5 कटेंगे। नहीं कटेंगे तो इनका गुणा करेंगे, 8 5 40, वो भी माइनस के, ठीक है, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस की। और 17 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 दान, तो 7 कम 7 77 51, तो ये हो जाएगा 51, ठीक है। आगे अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 3 से ये कटेगा, 3 पचे 15 और 3 तिरका 9, ठीक है। अब 8 5 40 माइनस के 40 यहाँ पे भी होंगे और 77 51 यहाँ पे भी होगा। सेम कंडीशन है क्योंकि ये जो नियम है ये क्रम विनिमय का नियम है, यानी कि हमने बस स्थान चेंज कर दिया। 2/7 पहले थे, यहाँ पे 2/7 बाद में हो गए, और यहाँ पे 11/8 पहले थे, सॉरी बाद में थे, यहाँ पे पहले कर दी, बस क्रम चेंज कर दिया। जब भी क्रम चेंज हो तो उसे हम क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। तो ये दोनों क्रम विनिमय के नियम के आधार पर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सहचार पर गुण है, सहचार का नियम है। तो बेटा अपने सिलेबस में 3 नियम है, कौन कौन से, पहला क्रम विनिमय का नियम, दूसरा सहचार का नियम, और तीसरा वितरण नियम। वितरण का मतलब हो बांटना, ठीक है, अभी वो भी बताएंगे कहाँ है वितरण नियम। तो पहले हम यहाँ पे समझेंगे और पहचान क्या है क्रम विनिमय नियम की। तो क्रम विनिमय नियम की पहचान ये है कि हम उनका क्रम चेंज कर देंगे, आगे से पीछे, पीछे से आगे। तो देखो इनका क्रम चेंज कर दिया, यहाँ पे भी क्रम हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, शुरुआत में थे लास्ट में कर दिया। लेकिन सहचार नियम की पहचान ये कोष्टक होगा और इनके हम क्रम नहीं बदल रहे। जैसे देखो यहाँ पे 8/7 है तो 8/7 शुरुआती में, 1/2 है 1/2 ही है, 4/3 है 4/3, क्रम वही है, लेकिन हमने पार्टों में डिवाइड कर लिया। मतलब इतने भाग को हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर इतने भाग को पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया सहचार नियम। लेकिन एक नियम और है आपका वितरण नियम। तो वो वितरण नियम यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाता है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें कि एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे बेटा, ठीक है, A+B है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम x से गुणा करें तो तरीका क्या है, इसे हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसे, हम ऐसे भी लिख दें, कैसे कि x गुणे A प्लस x गुणे B। तो यहाँ पे ये प्लस आ गया, हमने यहाँ पे क्या कर दी, बांट दिया। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के उत्तर जो है वो सेम रहेंगे। यहाँ पे चिन्ह आ गया प्लस, तो ये कौन सा नियम हो गया, वितरण नियम। कौन सा नियम हो गया, वितरण नियम। जब भी मतलब कोई संख्या का कोष्टक के अंदर गुणा करके हम ऐसे रूप में लिख देंगे तो वो वितरण नियम होगा। पहचान भी यही है, ठीक है। अभी अगर हम इसमें बात करें तो ये हमारा यहाँ पे वितरण नियम है, क्योंकि 5/7 यहाँ पे है और यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह आ गया, 4/7, क्रम नहीं चेंज हो रहे। 4/7 यहाँ पे है, 5/7 शुरुआत में, लेकिन देखो 2/5 है तो यहाँ पे 2/5 भर जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस के 5/7 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, वितरण नियम लग रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन सा नियम है, सहचार नियम है। तो बता भी सकते हैं, कोई पेपर में आता भी इसका नियम कौन सा नियम लग रहा है। तो सिंपल सी पहचान है, अगर क्रम चेंज हो रहा तो क्रम विनिमय है, और अगर क्रम चेंज नहीं हो रहा, बस कोष्टक बदल रहे, आगे पीछे सॉल्व हो रहे, तो वो सहचार नियम है। अगर
कोष्टक के साथ साथ प्लस भी चिन्ह आ जाए तो वहां पे होगा वितरण नियम। ठीक है बेटा, पहचान यही है। तो आगे देखेंगे हम इस सवाल को, थर्ड वाले को सेम तरीके से करेंगे। पहले हम लेंगे LHS और दूसरी साइड लेंगे हम RHS। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले हम कोष्टक, इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, इसे बाद में सॉल्व करेंगे। तो -8/7 ऐसे ही रहेगा गुणा, और ये कोष्टक है तो कोष्टक। पहले हम देखें कोई संख्या किसी से कट रही, हाँ 2 के पहाड़े से 4 कट रही, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब कोई कटेगा नहीं तो सीधे सीधे गुणा करेंगे, 2 एकम 2, वो भी माइनस के, और 3 एकम 3। तो ये हो गया। आगे इसी को ऐसे राइट साइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी देखेंगे क्या 2 से 8 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब कोई कट रहा नहीं, कट रहा तो माइनस के रहेंगे 4 और 7, और दूसरे कोष्टक में रहेंगे -4/3। तो ये हो गया। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या कोई संख्या यहाँ पे किसी से कोई कट रही, तो साफ साफ नजर आ रही कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो कितना हो जाए, 8 दूनी गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और 7 का गुणा करेंगे 3 में तो 7 तिया 21, बराबर का चिन्ह रहेगा। तो 4 चौको 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के, और 7 तिया 21, तो दोनों साइड बराबर है। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, सत्यापित करना है, मतलब LHS और RHS लेकर। ठीक है, अब सवाल नंबर तीसरा है। जैसे कि हम आपको 3 नियम बताए थे, प्रगुण नियम, क्रम विनिमय नियम और वितरण नियम, क्रम विनिमय, वितरण और सहचार नियम। ठीक है, तो 3 नियम ये है बेटा। तो हम पहले तो यहाँ पे रिक्त स्थान भरेंगे कि रिक्त स्थान कौन सा, खाली स्थान कौन सा है, और दूसरी बात इसमें हम ये भी बताएंगे यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा कि 2/11 यहाँ पे है, यहाँ पे 2/11 नहीं है, लेकिन 3/7 माइनस के यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी कौन सा पद गायब है, तो गायब है हमारा 2/11। तो यहाँ पे हमारा 2/11 सीधा सीधा हम लिख देंगे कितना, 2/11। ठीक है, तो एक स्थान तो भर दिया, लेकिन अब इसमें नियम कौन सा, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है सिर्फ क्रम चेंज हुआ है, इनके पद आगे पीछे हुए। जब पद आगे पीछे होंगे तो कौन सा नियम लगेगा, क्रम विनिमय। कौन सा नियम है, क्रम विनिमय, विनिमय नियम। ठीक है बेटा, ये नियम है इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस सवाल को देखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ही देखेंगे। आप देखो यहाँ पे क्या है, डॉट 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 खाली स्थान और 2/3 गुणा मान कोष्टक के अंदर 3/-2। अब दूसरी साइड जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा पद गायब है। तो अगर देखो पहले तो 3/2 यहाँ पे है 2/3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे यानी 2/3 गायब है, और यहाँ पे 2/3 है, पर इधर यहाँ पे कौन सा पद गायब है, 11/3। तो यहाँ पे आ जाएगा -11/3, और यहाँ पे कौन सा पद गायब है, तो 2/3। अब हमें 2/3। ठीक है, अब देखेंगे बेटा 2/3। ठीक है, अब देखो इसमें नियम कौन सा है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि हम इनका क्रम नहीं चेंज कर रहे। 11/3 शुरुआत में, यहाँ पे भी 11/3 शुरुआत में, 2/3 यहाँ पे भी है, 2/3 यहाँ पे भी, क्रम सेम ही है। क्रम सेम है तो क्रम विनिमय नियम तो लगेगा नहीं, क्रम विनिमय का नियम ही होता है कि क्रम चेंज हो। तो अब कौन सा नियम है, तो दूसरी बात कोष्टक जरूर चेंज हो रहे। यहाँ पे इन दोनों को पहले सॉल्व कर रहे, अब हमने क्या लिया, इन दोनों को पहले सॉल्व करने लगे। जब सॉल्व करने का तरीका बदल जाए तो वहां पे होता है सहचार नियम। कौन सा नियम है, सहचार नियम, सहचार नियम। यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है बेटा, सहचार नियम। ठीक है, आगे देखेंगे सवाल नंबर 3 है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे -5/7 है, यहाँ पे भी -5/7 है। गुणा में क्या दे रखा है, यहाँ पे दोनों साइडें देखनी है बेटा, ये साइड और इस साइड, मतलब LHS और RHS दोनों साइड देखना, तभी हम खाली स्थान भर सकते हैं, और तभी हमें पता चलेगा कौन सा नियम है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख रहे 5/7, 5/7 है। यहाँ पे कौन सा पद गायब है, 2/5। तो यहाँ पे 2/5 गायब है, और यानी 4/7। यहाँ पे इस साइड 3 पद है, इस साइड कितने पद है बेटा, 4 पद, 1 2 3 4। यहाँ पे 3 पद है, तो एक पद गायब है, कौन सा, वो पद है 2/5। कौन सा पद गायब है, 2/5। तो यहाँ पे 2/5 भर दिया। अब यार ये नियम बताया था हमने, कोष्टक के बाहर कोई हो और ये कोष्टक के अंदर 2 संख्या होंगी, वो भी प्लस में,
और जब हम इन कोष्टक का गुणा करेंगे तो ये किस में लग जाएंगे, इस रूम में लग जाएंगे। और इसी नियम को हम कहते हैं वितरण नियम। कौन सा कहते हैं, वितरण नियम। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे भरा क्या जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि हम 5/7 का गुणा इसमें करेंगे तो ये बन गया। फिर 5/7 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 4/7 है। तो गायब कौन सा, 5/7, तो वो भी है माइनस के 5/7 ये पद आएगा। और इसका कौन सा नियम है, तो वितरण नियम। कौन सा, वितरण नियम, ठीक है। पहचान आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं अगला सवाल। सरल कीजिए। इसका पहला सवाल देखेंगे बेटा, हल करेंगे। जैसे अभी हम जितने सारे सवाल लगा कर आए वैसे ही सेम सवाल है, काटना ही पीटना है, बस काटते पीटते रहो, सवाल सॉल्व होता रहेगा। अब यहाँ पे देखें आंसर कोई कट रहा है, तो हाँ 3 से 9 कट रही, तो 3 से 9 काट दो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब 3 से कोई संख्या और कट रही अंश, तो हाँ 18 कट रही, 3 एकम 3, 3 18। क्या 5 से कुछ कट रहा है, तो 5 से 10 कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब कोई 2 से नीचे कोई संख्या कट रही, यहाँ पे 2 बन गया, नीचे 6, तो 2 से कोई संख्या कट रही, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब और काटेंगे, क्या 3 से ये 6 कट रहे तो काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यानी कि सारांश अगर हम एक लाइन में लिखें काट पीट के, तो आंसर क्या है बेटा, 2। ऊपर सब रहा 1 हो गया। अगर हम गुणा करें, 1 का गुणा 1 में करोगे 1, 1 का गुणा 2 में करोगे 2, 2 का गुणा 1 में करोगे 1। है ना, देखो बेटा यहाँ पे नीचे देखें क्या बचा, नीचे सिर्फ सब जगह बचा है 1, तो बट्टे में 1 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे चिन्ह किसके हैं। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन एक माइनस बचेगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस के 2 बटा 1, तो बटे में 2 लिखो या नहीं लिखो, बात वही रहता है। आंसर कहने का मतलब आंसर क्या हो गया, 2, वो भी किसके, माइनस की। इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे, इसका सेम टाइप है, ठीक है। देखेंगे कोई संख्या कट रही, हाँ 3 से कितना कट रहा, 9 कट रहा, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। अब 3 से कोई संख्या कट रही, तो 3 से ऊपर 6 कट रही, देखो यहाँ पे, तो 3 दूनी 6। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 से 20 कट जाएंगे, 4 नहीं काट सकते क्योंकि 4 अंश है। इसके नीचे बनवा लो तो ये हर हो गया कि नहीं, तो सिर्फ 2 से कितना काट दो, 20 काट दो, 2 एकम 2 और 2 ढाई 20। अब कोई संख्या किसी से अंश से कोई संख्या कट रही, 4 और 10 किससे कट जाएंगे, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। क्या 5 से ऊपर कोई संख्या कट रही, क्या ये 5 से ऊपर कोई संख्या कट रही, तो नहीं कट रही, तो ऊपर बचा कितना, तो ऊपर बचा सिर्फ 2, और नीचे कितना बचा, 5 और 5 50 25, ठीक है। लेकिन हम चिन्ह देखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आंसर क्या रहेगा, 2/25, यही हमारा क्या हो गया आंसर। आपके कुल इसमें 4 सवाल थे, ठीक है, और हमने सारे सवाल करा दी, प्रश्न वाली कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।